प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभीयों को। तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह और दया, उसकी करुणा आपके साथ सर्वदा है और यीशु मसीह का आशीष आपके जीवन में आज तक होता आया। तो आज हम लोग एक वचन में जाएंगे और मैं कोई संसार का, पृथ्वी का बड़ा प्रचारक नहीं हूं, मगर मैं एक परमेश्वर का बुलाया गया जन हूं, उसका चुना गया जन हूं। तो परमेश्वर के राज्य के बारे में और वचनों को आप सभी के साथ में बातें करूंगा। और जब हम लोग वचन को बात करता है तो कई मसीह लोग भी सुन के फिर वीडियो को नहीं देखता है, क्योंकि उन्हें भी सुस्ती लगता है। लेकिन परमेश्वर का जन, परमेश्वर का वचन से प्रेम करना है, यीशु मसीह से प्रेम करना है। क्योंकि मत्ती 4:4 में लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं मगर परमेश्वर के जो मुंह से निकले हुए वचनों से जीवित रहेगा। और लिखा गया है जॉन 1:1 में, आदि वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो आदि में जब वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, इन ए बिगनिंग, यदि वचन जब हम जॉन चैप्टर 1 को पढ़ने से मिलता है कि वचन जो देहधारी हो के हम लोग का बीच में देहरा किया है। और वो वचन जो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह वचन हो के हम लोग का बीच में देहधारी हुआ है। और जब परमेश्वर ने जेनेसिस में, जब हम पढ़ने से मिलता है, जब पृथ्वी को सेकंड टाइम्स बनाता है, जेनेसिस 1 से लेके 2 में, फिर परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना किया। तो इसी प्रकार जब यीशु मसीह 2000 साल पहले आपके लिए, हम लोग के लिए जगत में आया, आपके लिए कोरा खाया, आपके लिए मार खाया, हम लोग के लिए मार खाया, हमारा पाप को क्षमा करने के लिए। यदि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम गलती मार्ग में हैं। क्योंकि वचन कहता है, जॉन चैप्टर 8:31 में लिखा गया है, जो मेरे वचनों के अनुसार चलता है वो मेरा सच्चा दास है, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, पवित्रता में रहे, उसका कार्य को जो है, आपको जो बुलाहट है, परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं चुना है, उसका कार्य करने के लिए चॉइसिंग किया है, उसका बुलाहट में आपको पुकारा है। क्योंकि रेवलेशन चैप्टर में जब पढ़ने से मिलता है तो आपको एक याजक पद के लिए चुना गया है। और याजक, जब हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ता है तो लोगों का पाप को क्षमा करने के लिए बलि चढ़ाता है, मेमने के बलि चढ़ाता है। इसी प्रकार आज आपका याजक जो स्वर्ग में बैठा हुआ है वो यीशु मसीह है, और आप पृथ्वी में बैठा हुआ है, आप पृथ्वी का एक याजक है। और आपका प्रभु स्वर्ग में विराजमान है, वो यीशु मसीह है, वो मेरे भी प्रभु है। और वचन कहता है कि यीशु ने हमें अपने लहू के द्वारा मोला है। यदि हम यीशु मसीह के वस्तु है, आप सोच के देखिए, आप किसी के अंदर में काम करता है तो आप बिना कार्य करके वो अपना मालिक का समीप कैसे जाएगा? इसी प्रकार यीशु जब आपको चुना है अपने वस्तु के द्वारा, अपने सामान के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपना बेटा के द्वारा, अपना बेटी के द्वारा, तो आपको एक कार्य करने का अधिकार भी दिया गया है। आप एक मनुष्य है, आप एक पृथ्वी का रहने वाला है, इसलिए आपको परमेश्वर ने चुना है यीशु के नाम में। क्योंकि वचन लिखता है, जब परमेश्वर ने एडम और ईव को बनाया, उससे माटी से रचना किया, जो हम लोग अभी जहाँ में चलता है, जहाँ में मिट्टी देखता है, दास देखता है, दास इंग्लिश में दास बोलता है, उसको जहाँ देखता है, उसके द्वारा एदम को बनाया गया और एदम के द्वारा ईव को बनाया गया है। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपने समानता में हमें रचना किया है। और यीशु मसीह आया इस पृथ्वी में मनुष्य बन के, परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन के। क्योंकि वचन लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपने एक लौते पुत्र को उत्पन्न किया, जो उस पर विश्वास करे वो कभी ना नष्ट हो मगर आनंद जीवन पाए। इसलिए वचन जब मैथ्यू चैप्टर, उसके बाद मार्क चैप्टर, उसके बाद लूक को जब पढ़ता है, जॉन को पढ़ता है, तो प्रेम और विश्वास के बारे में उन वचनों में लिखा गया है। प्रेम और विश्वास,
सबसे बड़ा वचनों में प्रेम है और विश्वास यीशु मसीह पे रखना है कि वो ही हम लोग का उद्धार करता है। आज हम लोग देखते हैं पृथ्वी में बहुत सा बुलाहट है, बहुत सा चुना गया जन है, मगर वे सभी लोग अंधकार में चले गए, परमेश्वर से दूर चले गए। आज इस वीडियो के द्वारा यदि आप मेरी आवाज़ को सुनता है तो परमेश्वर आपको वापस पुकारता है। परमेश्वर आपका नाम ले लेके पुकारता है, क्योंकि वचन लिखता है, जॉन चैप्टर में वचन लिखता है कि मैं मेरे भेड़ों को उनके नाम ले लेके पुकारता हूँ। यीशु मसीह आपको अपना नाम, आपका नाम को ले लेके पुकारता है और वचन लिखता है कि मेरे भेड़ मेरे शब्द को सुनता है। तो उसका भेड़ होना, उसका कार्य करना, उसको विश्वास रखना, आपको वचन में चलना होगा। क्योंकि वहाँ जॉन चैप्टर 8:31 में लिखता है, जो मेरे वचन के अनुसार चलता है वो मेरा सच्चा दास है, वो मेरा सच्चा जन है। और रोमन चैप्टर 8:31 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, इतना गहराई है यीशु मसीह का प्रेम, आपको उससे कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। ये विश्वास करो, आपको यीशु मसीह का प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। यदि आप यीशु मसीह पे प्रेम रखता है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और आपका अधिकार है कि परमेश्वर को प्रेम रखना और विश्वास करना कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है, तब जाके आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकेगा, तब जाके आप परमेश्वर का राज्य का कार्य करेगा, तब जाके आप बड़े से बड़े अच्छे कर्म करेगा। यदि आप आज पाप में गिरा हुआ है तो ये वचन को सुनो। 1 जॉन 1:9 के अनुसार वचन कहता है कि जो अपने पाप को अंगीकार करता है, मान लेता है, उल्टा स्वीकार करता है कि हे पिता परमेश्वर, मैंने पाप किया, मेरे पाप को क्षमा करो। आप प्रार्थना में यदि ये विनती रखता है तो परमेश्वर आपका पाप जितने भी बड़े से बड़े क्यों ना हो, यीशु कहता है कि मैं फिर तेरे पाप को क्षमा करूँगा। लेकिन आप जानबूझ के बार बार पाप नहीं करना है। यदि आज आप ये वचन को सुनता है तो मन फिराओ और दोबारा पाप मत करो, क्योंकि एक व्यभिचारिणी स्त्री जो सदुसियस फरीसियस लोग जो यीशु मसीह के समीप लाया था, एक व्यभिचारिणी एडल्टरी लड़की को जो व्यभिचार करके कार्य करता है, तो उसको जब यीशु मसीह के सामने में समीप में लेके आया तो उन लोगों ने कहा कि मूसा का व्यवस्था में ये तो लिखा है कि ऐसे वाला स्त्री को, ऐसे व्यभिचार करने वाला को पथराव करके मारना है। यीशु क्या कहता है, यदि तुम में से छोटे से लेके बड़े तक कोई भी पाप ना किया हो तो इसे पत्थर मार के देखो, बोलता है, इसे पत्थर मार के देखो। तो हर एक मनुष्य ये विश्वास करो कि आपने भी छोटा से लेके इस समय तक आप कुछ ना कुछ पाप किया है, लेकिन यीशु आपको पुकारा है, यीशु आपको क्षमा दिया है। इसी प्रकार मैं भी यीशु मसीह का समीप जब मैं नहीं जानता था, मैं कुछ ना कुछ पाप में पड़ा था, इसी प्रकार हर एक जन कुछ ना कुछ पाप में पड़ा हुआ है। यदि आप अपना पाप को अंगीकार करता है तो यीशु मसीह आपका पाप को फिर क्षमा करेगा। ये विश्वास करो। और यदि आप वचन खोलना चाहते हैं तो 1 जॉन 1:9 को खोलो और वचन को पढ़ो, और जॉन चैप्टर को आप पूरे डिटेल से पढ़ो, 1 से लेके पढ़ो। पढ़ने के बाद पढ़ते जाते रहो। जहाँ कहीं आपको पाप क्षमा करने का प्रभु वचन देता है, उस वचन को पकड़ो और थामे रहो, क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है। अनंत काल का नरक आपका नाम को ले लेके पुकारता है कि ये नरक में तू आना है। यदि आप नरक जाना चाहता है तो आज एक घर में, अपने एक रूम में एक आग जलाओ या फिर गैस जलाओ, उसके ऊपर अपना हाथ को रख के देखो। इसलिए चुनाव आपका है। ये पृथ्वी जो एक सिर्फ रहने का जगह है, एक टूरिज्म प्लेस ना, एक टूरिज्म प्लेस घूमने का जगह है, लेकिन यहाँ से अपना घर जाने का चॉइसिंग करना आपका ऊपर, मेरे ऊपर है, क्योंकि यहाँ से 2 जगह जाता है, स्वर्ग और नरक।
यदि आप प्रभु यीशु को विश्वास से मानता है और पवित्रता में रहता है। मैं कहता हूँ कि वचन कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाया हुआ पवित्र है। आज बहुत सा मसीह लोग ऐसे भी है कि पाप में पड़ा हुआ है लेकिन प्रचार करता है, पाप में पड़ा हुआ है लेकिन प्रार्थना करता है। अपने आप को झांझो, कहाँ में मैं गलती हूँ, कहाँ में मेरे मन में कुछ कठोरता है कि नहीं है। यदि आपका वहाँ में एक थोड़ा सा दाग भी मिल जाएगा तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेगा। और एक गवाही, इसके द्वारा एक गवाही देना चाहता हूँ कि जब एक अफ्रीका का एक पास्टर अपना बीवी से झगड़ा होता है तो जब संडे का दिन में जब वो चर्च में जाके प्रचार करके आता है, प्रचार करने के बाद अपना घर में सब्जी सामान पहुंचाता है, पहुंचाने के बीवी को बात नहीं करके रास्ता में जा रहा होता है। सडनली उसका गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। वो जब मर जाता है और उसको स्वर्ग पास लेके जाते, फिर नरक की आँख में लेके जाता है। तो नरक की आँख को दिखाता है तो पास्टर पूछता है क्यों मुझे यहाँ लेके आया। तो स्वर्गदूत कहता है तू यदि तेरा खाता अभी बंद हो जाएगा तो तू इस अनंत काल का नरक में जलेगा। फिर पास्टर पूछता है मैंने तो प्रभु यीशु का इतना कार्य किया और मैं विश्वास करता हूँ, तो मुझ पे किस बात की कमी गति हो गई, पूछता है वो पास्टर पूछता है। तो जब पास्टर पूछता है तो स्वर्गदूत कहता है कि क्या तू अपनी बीवी को जो झगड़ा किया था क्या उससे तुमने माफ़ किया था क्या। इसलिए फॉरगिवनेस यीशु भी आपको दिया है और देता रहेगा। आप विश्वास कीजिए और दोबारा भूल कर भी पाप मत कीजिए, क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है। आपका संतान, आपका परिवार को सोचिए, अपना परिवार को सोचिए। उन सभी को स्वर्ग ले जाने के लिए जितने तकलीफ हो, जितने कठिनाई हो, प्रभु पे विश्वास करो, क्योंकि प्रभु का वचन लिखता है मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता मगर परमेश्वर से हर एक चीज़ हो सकता है। ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर एक ना एक दिन मेरे परिवार को चेंज करेगा और मेरा परिवार स्वर्ग में जाएगा। और ये आपका मुंह से जब भविष्यवाणी यीशु के नाम में निकलेगा, ये कार्य हो कर ही रहेगा, क्योंकि वचन लिखता है जब आपका मुंह से कोई वचन निकल जाता है तो वो कभी बिना पूरा हुआ कभी नहीं आता है, वो पूरा होके आएगा बोलता है। तो अपने मुंह से भविष्यवाणी करना जानना चाहिए और अपने जीवन में हर एक चीज़ पॉजिटिविटी रखना है, हर एक चीज़ पॉजिटिविटी रखना है। जो भी चीज़ बोलेगा अच्छाई के लिए बोलो, जो भी चीज़ करेगा अच्छाई के लिए करो। और आप मेरे साथ में भी जुड़ सकता है और आप मेरे नंबर को लेके मुझे कॉल कर सकता है, प्रार्थनाओं के लिए निवेदन दे सकता है। और मेरे कमेंट में जाके आप आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर दे के आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकता है, जिससे मैं आपको कॉल करके प्रार्थना कर पाऊँ। और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के ऊपर में हो। यीशु मसीह के नाम में हम ये घोषणा करते हैं कि आपका परिवार में खुशहाली आए। और जो भी ये वीडियो को लास्ट तक और अंत तक सुनता है, आज जो 2022 डेट को देख लेते हैं, मार्च 19, ये वीडियो आज सैटरडे मार्च 19 2022 का है। और मैं विश्वास करता हूँ जितने साल के बाद भी ये वीडियो सुनेगा, और ये मैं वचन के अनुसार कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में उसके जीवन में ये महीने के अंदर प्रभु यीशु का ब्लेसिंग प्रकट होता है। ये महीने के अंदर आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य का कार्य होता है। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो आपके द्वारा ये महीना को एक बड़े से बड़े कार्य होने के लिए जा रहा है। और ये वीडियो जितने भी साल रहेगा, परमेश्वर आप सभी के संग रहेंगे। और आज मैं ये घोषणा यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद और जय मसीह, और धन्यवाद आप सभी को। यीशु के नाम में हम आशीष को घोषणा करते हैं। थैंक यू।